हाय दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस एट्रिया। जनरली बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। इसका एक्चुअली मीनिंग है एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस देयर बी अ गिल्टी इंटेंशन। मीन्स कोई मैंने एक्ट किया तो उस एक्ट के लिए मुझे गिल्टी ठहराया तब तक नहीं जाएगा जब तक कि मैंने वो एक्ट एक गिल्टी इंटेंशन के साथ नहीं किया। क्रिमिनल लॉ में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपका कोई एक्ट, तब तक आप उस एक्ट के लिए गिल्टी नहीं होंगे जब तक कि आपको उस एक्ट को आपने जो किया है वो विथ नॉलेज किया है, विथ इंटेंशन किया है, या आपको रीजन टू बिलीव था कि ऐसा हो सकता है। अगर ये तीन सिचुएशन आ रहे हैं, मीन्स आपका इंटेंशन है, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाए, आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर हम बात करें इस लैटिन मैक्सिम का तो एक बार इसको एक पढ़ देता हूँ मैं। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया ट्रांसलेट टू एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। दिस प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन क्रिमिनल लॉ, emphasizing that both a wrongful act actus reus and guilty mind mens rea must be present to establish a criminal liability। ठीक है। अब जो भी कोई ऑफेंस होता है ना, उसमें दो चीजें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, एक तो एक्टस रियस होता है और दूसरा होता है मेंस रिया। तो एक्टस रियस के बारे में मैं पहले ही भी बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। एक्टस रियस क्या होता है कि एक्टस रियस कंस्टिट्यूट करता है दो चीज को, मेरे एक एक्ट को और मेरे एक इलीगल ओमिशन को। और एक्टस रियस तब बनेगा जबकि हमने एक उसे वॉलेंटरी किया है, प्लस जो मैंने एक्ट किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस वही हुए हैं जो कि क्राइम हुआ है। मतलब कॉजल कनेक्शन, एक तो मेरा एक्ट वॉलेंटरी होना चाहिए और उसका कॉजल कनेक्शन होना चाहिए मेरे एक्ट के साथ, तभी वो एक्ट सीरियस में कन्वर्ट होगा। और दूसरा इसका पार्ट है मेंस रिया। मेंस रिया मीन्स मतलब इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा नॉलेज क्या था, मेरा रीजन टू बिलीव क्या था। जब ये तुझे मेरा एक्ट सीरियस मतलब गिल्टी एक्ट और मेरा इंटेंशन जब जुड़ जाता है, तभी किसी को उस क्राइम के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ये हो गए कि जो क्राइम है वो दो चीजों से बनती बनती है, एक तो एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। ठीक है। अब इसके लिए एक केस लॉ देखते हैं हम, स्वीट वर्सेस पार्सले का 1970 केस है। फैक्ट ऑफ द केस है कि लैंडलॉर्ड वाज चार्ज्ड फॉर द ड्रग फाउंड ऑन देयर रेंटेड प्रॉपर्टी। अब किसी लैंडलॉर्ड है, मतलब उसके घर में एक इलीगल ड्रग पाया गया, तो उसकी रेंटेड प्रॉपर्टी थी। तो अब इसमें क्या कहा कि भाई लैंडलॉर्ड को ये सब नॉलेज ही नहीं था, न उसकी मेंसरिया थी, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए मतलब उसके रेंटेड प्रॉपर्टी में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए लैंडलॉर्ड को दोषी ठहराना सही नहीं, तो उसका कन्विक्शन ओवरटर्न कर दिया गया। दूसरा केस है आर वर्सेस प्रिंस का। इसमें एक डिफेंडेंट टूक एन अंडर एज गर्ल फॉर हर फादर फ्रॉम हर फादर एंड बिलीविंग सी वाज अ लीगल एज। मतलब एक अंडर एज गर्ल को लेके अंडर अंडर एज गर्ल को लेके प्ली हो गए। और उसमें जब कोर्ट ने उनसे पूछा तो बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अंडर एज है। बट कोर्ट ने यहाँ पे ना एक अलग व्यू लिया। यहाँ पे व्यू क्या लिया, वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की व्यू ली। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और कोर्ट ने तय किया, वो है माला इनसे। दो चीजें होती हैं, माला इनसे, मौला इन प्रोबिटो। तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को किसी और मैगजीन की क्लास में। माला इनसे का मतलब होता है कि जो इंट्रिंसिकली गलत काम है, कोर्ट ने यही कहा भाई ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता था कि एज उसकी कम है, लेकिन तुम्हें ये तो पता था ना कि तुम एक पिता से उसकी बेटी को लेके जा रहे हो। किडनैपिंग का ऑफेंस तो बनता है आपके ऊपर, मतलब कोई आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं जो कि इंट्रिंसिकली ही रॉन्ग है, कि किसी के लीगल गार्जियनशिप से किसी को ले जाना, तो ये इंट्रिंसिकली गलत काम था। माला इन प्रोहिबिटो क्या है, लीगली कोई बार्ड चीज है, आप उसको कर रहे हैं, तो माला इन प्रोहिबिटो। ठीक है। तो यहाँ ये जो वो बंदा था वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था।
क्योंकि इसका जो एक देखें हम तो गिल्टी मेंस रिया प्लस एक्टस रियस, तो एक्टस रियस इनको कहा कि भाई आप माला इनसे वर्क कर रहे हैं तो ये एक्टस रियस है, और क्योंकि आपने इंटेंशनली इस बात को किया तो आपका मेंस रिया भी तय हो जाता है। तो जो हमारा गिल्टी एक्टस रियस और मेंस रिया को स्टेब्लिश होने के बाद ये गलत एक्ट ठहराया गया। अब अगला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज 1965। इसमें तो केस को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या हुआ कि एक जो मेयर हैंस जॉर्ज थे वो इंपोर्ट करके गोल्ड ले आए थे, जो कि उनके प्रिस्क्राइब लिमिट से, जो इंडियन लॉ उस समय रिसेंटली पास हुआ था उससे प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा था। तो जब वो आए तो उन्होंने अपना यही सुप्रीम कोर्ट सामने डिफेंस लिया कि सर मुझे पता नहीं था कि अभी लॉ पास हुआ है। तो यहाँ भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि भाई जो भी यहाँ इंडिया में आ रहा है या जो भी इंडिया में रह रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ को जाने और लॉ को अबाइड करे। ठीक है, तो यहाँ उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, तो अब देखें कि ये जो एक्टस रियस मतलब एक्टस रियस प्लस मेंस रिया है, ये कॉन्स्टिट्यूट करके एक क्राइम को करता है। ठीक है, और अगर हम इस जो लीगल मैक्सिम है बात करें एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, क्या ये इंडियन लॉ पे पूरी तरह से एप्लीकेबल है? तो एक्चुअली मैं कहूँगा कि नहीं। रीजन बिहाइंड के हमारे यहाँ देखिए क्या है ना, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया मतलब आपने एक गलत काम किया और आपकी इंटेंशन भी गलत थी। दो चीजें जब तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं होंगी तब तक क्राइम नहीं होगा। लेकिन हमारे अगर हम आईपीसी की सेक्शन 292 को देखें, इसमें है सेल ऑफ बुक्स एंड सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स। तो वहाँ क्या है ना कि वहाँ अगर कोई बेचता है भले उसे पता है या नहीं, यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। अगर आप बेच रहे हैं कोई ऑब्ससीन बुक है, ऑब्ससीन की परिभाषा बहुत अलग अलग है, बट अगर वो ऑब्ससीन की परिभाषा में आ रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता है भले वो बंदा जो बेच रहा है वो अनपढ़ है, उसे पता ही नहीं कि वो कौन सी बुक बेच रहा है, वो जो अनपढ़ है फिर भी उसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में दिया जाएगा। तो जो एक्टस रियस एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया का जो लीगल मैक्सिम है ये पूरी तरह से इंडियन लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ हमारे में कुछ हमारे लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस मैक्सिम के। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कोशिश करें सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों को अवेयर कराएं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।